सक्सेस वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने एनसीईआरटी क्लास 7वां का सॉल्यूशन। तो दोस्तों प्रश्नवाली है 19.1। हम लोग पढ़ेंगे आज परिमाप एवं क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रश्नवाली 19.1 का, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिए गए हैं। देखिए क्रमशः मतलब कि जो पहले दिया है, जो मतलब पहले जो लिखा है वो लंबाई और जो बाद में लिखा हो चौड़ाई। तो जो लंबाई है 24 मीटर और लंबाई है 24 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल ही पूछा है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए लंबाई दिया है 24 मीटर और चौड़ाई दिया है 18 मीटर। तो 18 को 72 के 2 7 और 18 2 36, 36 और 7 43। तो 432 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब मीटर मीटर गुना होगा, देखिए मीटर ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है, देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है 13.5 मीटर, 5 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 7 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है 13.5 और चौड़ाई 7। तो हम लोग गुना कर देते हैं। 7 × 35 के 5 3 70 21 3 24 के 4 और 2 7 × 7 2 9 45, 94.5 मीटर स्क्वायर। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा है 19.4 सेंटीमीटर और फिर है 17.6 सेंटीमीटर। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का मान दिया हुआ है 19.4 और चौड़ाई का मान दिया है 17.6। तो हम लोग गुना करेंगे। हाँ 6 चौके ऐसे कर लेते हैं हम लोग पहले। 6 चौके 24 के 4 2 हासिल और 6 9 54 2 56, 6 एकम 6 5 11। फिर हम लोग करते हैं और 7 सब करेंगे। 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 के 8 2 हासिल और 7 9 63 2 65 के 5 6 हासिल और 7 एकम 7 6 13। फिर ऐसे कर लेते हैं और 194 और 814 के 4 1 हासिल और 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10 और 1 11 के 1 हासिल और 9 3 12 12 1 13 14 के 4 हासिल 1 और 1 2 और 1 3। अब देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक और 1 अंक, तो 2 अंक हो जाएगा। यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल मेरा आएगा 341.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मात्रा दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और सेंटीमीटर गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने बात याद रखना होगा आप लोग के कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है और हम लोग किसका स्क्वायर लिख रहे हैं। ऐसा ना कि सेंटीमीटर में दिया है और मीटर में लिख दिए तो हम लोग का गलत हो जाएगा, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे बताते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबाई दिया गया है और 150 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया गया है। तो पूछा क्या है, सब में मतलब आयत का क्षेत्रफल ही पूछा है। तो देखिए अगर ये 150 सेंटीमीटर है चौड़ाई,
इसको भी हम लिख सकते हैं 225 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर तो 225 सेंटीमीटर हो गया। और इससे फिर हम लंबाई हो गया और 150 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया। अब हम लोग सेंटीमीटर हो गया, तो हम कर सकते हैं आराम से। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए लंबाई दिया 225 और चौड़ाई 150, गुना करते हैं हम लोग 0 0 0 काट 5 से, तो 50 25 के 5 2 हासिल, 5 दूनी 10 10 2 12 के 2 हासिल 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, फिर 225। एक से करेंगे 1 एकम 5 5 एकम 5 2 एकम 2 और 2 एकम 2 जोड़ देते हैं 0 5 5 2 7 2 1 3 और 2 1 3। तो इतना मेरा क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इतना में सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आगे हम लोग देखते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया और 33,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसे मीटर में अगर देना होगा, मीटर में हम लोग 10,000 से भागा दे देंगे, क्योंकि देखिए अगर हम लोग 100 गुने 100 से भागा देंगे तभी नहीं मीटर स्क्वायर में होगा। तो 2 और 2 4 यानी कि इतना पॉइंट आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, लेकिन हम लोग को सेंटीमीटर में और बुक में पता नहीं कैसा दिया हुआ है, तो आप लोग इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं 5 नंबर। आगे हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट है, मतलब 19.1 का पहला का लास्ट 5। इसमें 5 ही क्वेश्चन है, तो 4 बता दिए हैं और 5वां बचा हुआ है। इसमें दिया हुआ लंबाई 5 नंबर, लंबाई दिया है 12 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबाई, और चौड़ाई दिया है 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो देखिए फिर हम लोग दोनों को एक ही बराबर में कर ले रहे हैं। इसे हम लिख सकते हैं 12 यानी कि 12 मीटर यानी कि 1200 सेंटीमीटर, यानी कि 1250 सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसे हम 1250 सेंटीमीटर। और इसे हम बोल सकते हैं 850 सेंटीमीटर ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अगर मीटर में लिखना चाहते हैं तो मीटर भी हम लिख सकते हैं 12.5 मीटर, और फिर हम लिख सकते हैं 8.5 मीटर, लेकिन हम लोग सेंटीमीटर को ही लेकर बनाते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। हम देखिए लंबाई कितना है 1250 और चौड़ाई कितना है 850। हम लोग गुना करते हैं, देखिए हम रफ नहीं कर रहे हैं, यहीं पे कर दे रहे हैं 1250 गुना 850 0 0 0 0 0 से किए चारों में 0, फिर 5 से 0 में 0, 50 25 के 5 2 हासिल 5 10 के 2 12 हासिल 1 5 1 5 1 6 काट कूट 8 0 8 25 40 की 0 4 हासिल 8 दूनी 16 16 4 20 20 के 0 2 हासिल 8 1 8 और 2 10। हम लोग जोड़ देंगे 0 0 5 2 6 0 1। देखिए इतना आया, लेकिन इससे हम इस सेंटीमीटर में से आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, इसको हम मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हम 100 गुने 100 यानी कि 10,000 से भागा देंगे, 10,000 से भागा देंगे। तो देखिए अगर हम ऐसा करेंगे तो अगर इसको हटा देंगे तो हम यहाँ 10 देखिए 4 अंक के बाद आ जाएगा 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 106.25 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा मेरा। और यहीं पर यह टॉपिक समाप्त होता है और हम लोग दूसरे क्वेश्चन को आगे बताएंगे, तो मेरे वीडियो पे बने रहें। ठीक दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं दूसरा प्रश्नावली 19.1 का। और दूसरा क्वेश्चन है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इतना है। मतलब दिया हुआ है, इसमें कितना क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है। तो पहला दिया है 14 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर
भुजा स्क्वायर और भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। और देखिए 14 सेंटीमीटर गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार यह हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा भुजा दिया है 3.7 सेंटीमीटर, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो 3.7 का स्क्वायर, 3.7 इंटू 3.17, तो हम लोग निकाल लेते हैं। 3 3 के 9, 7 7 49, 70 21 21 दूनी की 42, 9 4 2 6, 9 4 13, 1369 आ जाएगा। इसको गुना करने पर 1369 आ जाएगा। और पॉइंट है 2 अंक के बाद, तब बैठा देंगे। और देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है 13.69 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा है 2.96 सेंटीमीटर, 2.96 मीटर दिया हुआ है। मीटर, इतना मीटर दिया हुआ है। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा दिया है 2.96 मीटर, तो इसमें भुजा का मान लिख दिया स्क्वायर, यानी कि 2 बार गुना इसी चीज को। तो 2.96 इंटू 2.96 गुना करेंगे तो साइड में कर लेते हैं। 2.96 इंटू 2.96, 6 6 36 के 6, 3 हासिल, 6 9 54, 3 57 के 7 5 हासिल, 9 6 54 के 4 5 हासिल, 9 6 54 के 4 5 हासिल, 9 9 81 और 5 86, फिर 8 हासिल, और 9 दूनी 18, 18 8 26 गुना 2 6 12 के 2 1 हासिल, 2 9 18 और 1 19, 2 9 18 1 19 के 9 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5, 6 7 4 11 के 1 1 हासिल, 6 3 9, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 6 2 8 8 और 10, 18 के 8 1 हासिल, 5 2 7 और 1 8, इतना आया। देखिए इतना है, तो हम देखिए 2 और 2 4 अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे, 1 2 3 4, यानी कि 8.83 लिख दे रहे हैं। 8.83 मीटर स्क्वायर आंसर आया मेरा। अब आगे हम लोग देखते हैं चौथा। और चौथा क्वेश्चन है 26.3 सेंटीमीटर, 26.3 सेंटीमीटर भुजा दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। देखिए भुजा दिया है, भुजा का मान 26.3 सेंटीमीटर, 26.3 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हम इधर गुना कर लेते हैं। 2 बार गुना, स्क्वायर मतलब कि 2 बार संख्या को गुना करना है। 26.3 3 3 के 9, 3 6 18 के 8 1 हासिल, 3 3 के 6 1 7, 6 3 18 के 8 1 हासिल, 6 6 36 और 1 37 के साथ 3 हासिल, 6 दूनी 12 3 15, 2 3 6 और 2 6 12, 2 3 6 2 6 12 के 2 1 हासिल, 2 दूनी के 4 1 5, 526, 9 8 8 16 के 6 1 हासिल, और 7 7 14 17 21 के 1 2 हासिल, 5 2 7 2 9, 5 1 6। तो देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यानी कि 691.69 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। ये हुआ वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यही पे वीडियो समाप्त होता है। और
अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।